बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में स्थित एक छोटा सा गांव था, देवकुंड। इस गांव के बाहर एक गुफा में एक सिद्ध साधु तपस्या करते थे, स्वामी आत्मदास। स्वामी आत्मदास का तेज ऐसा था कि बड़े बड़े राजा महाराज भी उनके दर्शन को आते, परंतु वह सब मोह माया त्याग चुके थे। उनका जीवन बस एक ही साधना में बीत रहा था, आत्मा को परमात्मा से मिलाने की। पर कहानी यही साधारण नहीं थी। एक दिन गांव में 3 अनोखी युवतियां आईं। तीनों सुंदरता में अनुपम थीं, जैसे स्वयं प्रकृति ने उन्हें गढ़ा हो। उनके नाम थे चंद्रिका, जो चांदनी जैसी शांत और आकर्षक थी, मधुलता, जिसकी बातों में मधुरता थी, और प्रियंवदा, जिसकी आंखों में कोई रहस्यमयी चमक थी। गांव वाले हैरान थे, ये तीनों कौन हैं, कहां से आई हैं? तीनों ने गांव में रहना शुरू कर दिया, पर असली बात यह थी कि इन तीनों का असली उद्देश्य कुछ और था। उन्हें किसी गुप्त शक्ति की तलाश थी, और वह शक्ति स्वामी आत्मदास के पास थी। फिर एक दिन चंद्रिका ने स्वामी आत्मदास से मिलने की इच्छा जताई। वह सुंदर वस्त्र पहनकर फूलों की माला लिए साधु के गुफा द्वार पर पहुंची। विनम्रता से प्रणाम कर बोली, स्वामी जी, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूं, कृपया मुझे स्वीकार करें। स्वामी आत्मदास ने मुस्कुराकर कहा, सेवा में अहंकार नहीं होना चाहिए। यदि सच्ची सेवा करनी है तो अहं को छोड़कर आओ। चंद्रिका लौट गई, पर उसका मन विचलित था। वह साधु को पाने के लिए आई थी, पर साधु तो भावहीन था। फिर मधुलता गई। उसने अपने मधुर गीतों से गुफा के बाहर पूरा वातावरण मोहक कर दिया। पक्षी भी चुप हो गए, हवाएं भी थम गईं। पर स्वामी आत्मदास ध्यान मग्न रहे, जैसे बाहरी संसार उन्हें छू भी नहीं पा रहा हो। अब प्रियंवदा की बारी थी। प्रियंवदा साधारण नहीं थी, वह एक सिद्ध योगिनी थी। उसे झांक था कि स्वामी आत्मदास किस प्रकार की साधना कर रहे हैं। वह गुफा के भीतर गई और मौन साधना में बैठ गई। 3 दिन और 3 रातों तक वह साधु के साथ बिना एक शब्द बोले ध्यान करती रही। 3 दिन बाद स्वामी आत्मदास ने अपनी आंखें खोली। प्रियंवदा के नेत्रों में झांकते हुए बोले, तुम साधारण स्त्री नहीं हो, तुम तो स्वयं सिद्धि के मार्ग की यात्री हो। तुम यहाँ किस उद्देश्य से आई हो? प्रियंवदा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं तुम्हारे अदृश्य व्रत का रहस्य जानने आई हूं। स्वामी आत्मदास चकित हुए। अब तक किसी को भी उनके अदृश्य व्रत के विषय में ज्ञान नहीं था। स्वामी बोले, यदि जानना है तो एक परीक्षा देनी होगी। इस संसार का मोह छोड़ना होगा, प्रेम का बंधन भी। प्रियंवदा ने सिर झुका दिया। वह तैयार थी। स्वामी आत्मदास ने एक आखिरी प्रश्न किया, प्रियंवदा, यदि तुम्हें अपने प्रेम का त्याग करना पड़े, क्या कर सकोगी? प्रियंवदा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीरे से कहा, हाँ, यदि यह प्रेम मुझे परम प्रेम ईश्वर तक ले जाता है तो मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ। यह सुनकर स्वामी आत्मदास मुस्कुराए। उन्होंने अपना अदृश्य व्रत खोला। वह प्रेम था, पर किसी व्यक्ति से नहीं, स्वयं परमात्मा से। जो कोई भी सच्चे प्रेम से आत्मा का मिलन चाहे, उसे इस व्रत का अधिकारी बनाया जाता। प्रियंवदा ने व्रत को स्वीकारा। उसने चंद्रिका और मधुलता को भी इस रहस्य में शामिल किया। तीनों इत्रियां अब साधु की शिष्याएं बन गईं। अपने पुराने जीवन को त्याग कर सच्चे प्रेम, ईश्वर प्रेम की साधना में लीन हो गईं। गांव वालों ने जब यह दृश्य देखा तो आकाश गूंज उठा, जय हो प्रेम की, जय हो आत्मा के मिलन की। और इस तरह साधु और 3 इत्रियों की प्रेम कहानी एक दिव्य आध्यात्मिक गाथा बन गई।